हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 213 दैट इज़ हाउस रॉबर 2। सो अगर इससे पहले आपने मेरी हाउस रॉबर 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। पूरा ही सेम है, खाली मतलब ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो है ही। दैट इज़ यहाँ पे जो पोजिशनिंग है किसकी, होम्स की, वो है सर्कुलर वे में। किसमें? सर्कुलर वे में ऐसे है। सो सपोज़ अगर यहाँ पे ये इनिशियल होम है, ठीक है, और ये लास्ट होम है। सो अगर इन दोनों में से हम कोई देखें तो अगर मैं ये लास्ट वाले होम में चोरी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये वाले होम में चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट वाले होम में चोरी कर रहा हूँ तो मैं लास्ट वाले होम में चोरी नहीं कर सकता। बस ये डिफरेंस है, बाकी पूरा यही लॉजिक है, लॉजिक वही है। एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये डिफरेंट कैसे है, देखिए यहाँ पे ये नम्स है। अगर मैं ये इनपुट लो 2 3 2, तो अगर ये हाउस रॉबर 1 होता तो हम कैसे करते हैं, 2 + 2 दैट इज़ आउटपुट 4 रहता। नहीं, बट एक्सपेक्टेड क्या है, 3 एक्सपेक्टेड। क्यों? यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अगर मैं फर्स्ट वाला होम पे ये कर रहा हूँ, रॉब कर रहा हूँ, तो मैं ये लास्ट वाले होम पे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सपोज ऐसे सर्कुलर डिस्क में, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट बन जाते हैं ना, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। और मैं सिर्फ ये भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो बचा मेरे पास क्या, ये मिडल वाला कितना है, 3 है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा मेरा, आउटपुट भी आएगा 3। सो फिर ये वाला सेकंड वाला अगर हम देखें, सेकंड वाला क्या था, 1 2 3 1। ये कैसा है, अगर मैं ये चूज़ करूँ एंड ये चूज़ करूँ तो क्या आएगा, 4। ये चूज़ करूँ तो 3 आएगा। अगर मैं ये चूज़ करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ये चूज़ नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए ये चूज़ किया था, इसकी वजह से, जिससे क्या मिला था मेरे को, 4 मिला था, राइट। तो मैं आउटपुट में क्या रिटर्न करके दूंगा, मैं आउटपुट में रिटर्न करके दूंगा 4। बस यही है। खाली एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्या, कि आप अगर फर्स्ट मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स से चोरी कर रहे हो, ज़ीरोथ इंडेक्स मतलब फर्स्ट होम से आप अगर चोरी कर रहे हो तो आप लास्ट घर में चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट होम से चोरी कर रहे हो, मतलब जीरो वाला स्किप कर दिया, तो आप लास्ट होम तक कर सकते हो, लास्ट होम को इंक्लूड कर सकते हो। आप करोगे नहीं करोगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। 2 केस हैं, ठीक है। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि मैं ज़ीरोथ इंडेक्स से चालू करूँगा और मैं n मतलब जो भी मेरे नंबर ऑफ़ होम्स है वो कम, मतलब एक लास्ट वाला जो घर होगा मैं वो छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके एडजेसेंट है ना, इसके वजह से मैं वो छोड़ दूंगा। और फिर यहाँ तक मैं लूप करूँगा, यहाँ तक मैं फंक्शन कॉल करूँगा और चेक करूँगा कि इनका मैक्सिमम क्या है। अगर मैं लास्ट वाला होम छोड़ दूँ तो फिर होगा केस 2 होगा हमारा। केस 2 क्या होगा, हम फर्स्ट इंडेक्स से चालू करेंगे और nth होम तक चले जाएंगे, और ये जो भी मैक्सिमम रहेगा प्रॉफिट हमको वो रिटर्न करके देगा। और फिर हम क्या करेंगे, हम बस लेंगे मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ केस 1 एंड केस 2। बस यही हमको रिटर्न करवाना है और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। वापस से देख के हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एरे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। अगर मैं दो केस बोला ना मैंने अभी, तो ये एक केस होगा, मैं यहाँ से यहाँ तक चोरी करूँ, ये पूरा मेरा इलाका हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से यहाँ पे चोरी करूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर है, राइट। मतलब मैं इन दोनों में से कोई एक ही कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। और लेकिन ये एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा, इसकी वजह से मैं 2 केस ले रहा हूँ, 2 बार फंक्शन कॉल करूँगा एंड उसके बाद में इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा ना, मैं वो रिटर्न करवा के दूंगा। वापस से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वही वाला 3 2, ठीक है। या तो मैं ये करूँगा या तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कॉल करूँगा फंक्शन कॉल। सो 2 3 एरे में मैं मैक्सिमम चोरी कितनी कर पाऊँगा, राइट। सो मेरे को ये रिटर्न कितना करके देगा, 3 रिटर्न करके देगा। मैं यहाँ से अगर यहाँ पे चोरी करूँ तो ये कितना बनता है, 3, 2। ये मेरे को मैक्सिमम कितना रिटर्न करके देगा, ये भी मेरे को 3 रिटर्न करके देगा। सो मैक्सिमम ऑफ 3, 3 विल बी 3, और मैं वही रिटर्न करवा के दे दूँगा। सिंपल है, खाली आपको 2 केसेस का ध्यान रखना है। एक, आप ज़ीरोथ होम से लेके n-1 होम तक फंक्शन कॉल कीजिए। उससे फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे हम, वही हाउस रॉबर वाला। और भी उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर आपने नहीं देखा हो तो बेसिक 3 चीज़ें ही कर रहे थे हम उसमें। वो था, एक तो हम कर रहे थे या तो घर स्किप कर रहे थे, या तो वो घर पे चोरी कर रहे थे, या तो क्योंकि हमने एडजेसेंट वाला घर में चोरी किया था इसकी वजह से हम इस घर में चोरी नहीं कर सकते, और हम कैन ड्रॉप की जो वैल्यू थी वो हम सेट कर देंगे, दैट वुड बी 1, ठीक है। यही सेम लॉजिक वहाँ पे भी था, बस फ़र्क इतना है कि हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। उसमें खाली हम मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, 0 था, और एंडिंग पोजीशन था नम्स ऑफ साइज़, जो भी एरे का साइज़ था, जो भी जितने भी एरे में हाउसेस थे उतने। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें, राइट। सो हम
पास इन करेंगे। क्या पास इन करेंगे कि हम इंडेक्स कौन से स्टार्ट करें, ये तो हम वैसे भी पास इन करने वाले थे, या फिर हम एन कहाँ पे करेंगे, तो वो हम एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हम पास क्या क्या करेंगे, मैंने बोला था n-1 एंड n, ठीक है। यहाँ पे हम पास क्या कर रहे थे, ये 0th इंडेक्स से चालू करेंगे तो n-1, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0th इंडेक्स से अगर हम चालू कर रहे हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे, मतलब ये वाला एरिया तक जाएंगे, ठीक है। और अगर हम 1 से चालू कर रहे थे डैट वुड बी दिस, तो हम जाएंगे पूरे नम्स डॉट साइज -1, और ये इंडेक्स के बाहर जाएगा तब जाके वो रिटर्न करके देगा। मतलब ये वही आएगा। यहाँ पे लिखा ना -1, इसका मतलब ये है कि ये रहता है ना ये वाला एलिमेंट, ये नहीं होगा, ये होगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर इसके इक्वल रहा तो वो रिटर्न करवा के दे देगा, ऐसा है इसका मतलब। ये नहीं कि मैं ये वाला हाउस इंक्लूड कर रहा हूँ, ये वाला हाउस इंक्लूड नहीं कर रहा मैं सेकंड वाला हाउस इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन लगाया। इसकी वजह से आई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन लगाया, मतलब मैं आउट ऑफ बाउंड हूँ। आउट ऑफ बाउंड हूँ इसका मतलब क्या है, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकता हूँ, 0, राइट। इसकी वजह से मैंने वो रिटर्न करवा के दिया था। यहाँ पे वही, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा स्किप वाला दिन, स्किप वाला हाउस, सॉरी स्किप। अगर वो हाउस स्किप करके मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा, स्किप हम ऐसे कर देते हैं i+1, और प्रीवियस जो भी कैन ड्रॉप की वैल्यू रहेंगे वो हम पास इन कर देते थे आगे के कॉल्स के लिए। ऑब्वियसली वो जो भी चल रहा है, जो भी हमारे बाउंड्रीज है i to n, वो हम पास इन करते रहेंगे हर एक फंक्शन कॉल पे। देन हम मैक्स लेंगे। अगर मैं रॉब मतलब अगर मैं चोरी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चोरी कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं नम्स ऑफ आई को ऐड करूँगा मेरे प्रॉफिट में, ठीक है। सो यही बात है, अगर मैं स्किप करके जितना प्रॉफिट कमाया वो उसका मैक्सिमम, या फिर उसके जगह ये मैं करंट डे में जहाँ पे चोरी कर रहा हूँ वो मैं ऐड करूँगा आगे के मैं जितने भी फंक्शन कॉल करूँगा। और ऑब्वियसली कैन ड्रॉप की वैल्यू 0 सेट कर दूँगा। क्यों, क्योंकि उसके एडजेसेंट वाला मैं हाउस रॉब नहीं कर सकता, राइट। अगर ऐसा केस नहीं है, अगर इसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब अगर मैं एल्स में आया तो मैं स्किप वाला प्रॉफिट लूँगा, उसका मैक्सिमम लूँगा ऑब्वियसली स्किप वाले प्रॉफिट का। नहीं तो वो डे सॉरी मैं डे बोल रहा हूँ क्योंकि बाय एंड स्टॉक की वजह से, सॉरी माय बैड। अगले हाउस में जाना, और यहाँ पे मैं कैन ड्रॉप की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 सेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं ये जो घर छोड़ा हूँ ये इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि इसके पहले वाला मैं चोरी किया था, बराबर। इसके पहले वाले हाउस में मैंने चोरी किया था, इसकी वजह से ये घर छोड़ना पड़ रहा है, और मैं अगला हाउस जो है वो यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ। इसकी वजह से कैन ड्रॉप की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और बस यही बात है, मैं फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर करके रखूँगा कि मतलब ये अगर मेरा एरे है, ठीक है, 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा ना, ये मैं स्टोर कर रखूँगा फर्स्ट में। यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, ये कैसे जाऊँगा मैं, इंडेक्स 1 और इंडेक्स मतलब ये नम्स ऑफ जो भी साइज़ रहेगा वहाँ तक जाऊँगा, यहाँ तक, राइट, यहाँ तक जाऊँगा मैं। और दोनों में से ये किस में स्टोर कर रखूँगा, मैं सेकेंड में स्टोर कर रखूँगा। दोनों का मैं क्या लूँगा, मैक्सिमम लूँगा। दोनों को क्या लूँगा मैं, मैक्सिमम लूँगा, राइट। और वही मेरे को रिटर्न करवा के देना, ठीक है। बस यही है, और कुछ चेंजेस नहीं है। बस इसमें एक और चीज़ है, वो है डीपी। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वरना ये दे देगा TLE, राइट। सो इसके लिए हमको 2 DP के बनाने पड़ेंगे, 2 एरे बनाने पड़ेंगे, 2 2 डायमेंशनल एरे बनाने पड़ेंगे। जैसे हाउस रॉबर में हमने बनाया था ना, हाउस रॉबर 1 में वो हमने मतलब क्या बनाया था, नम्स डॉट साइज का रोज बनाए थे, एंड उसके कॉलम के कितने होने थे, कैन रॉब की जितनी उसकी वैल्यू थी, मतलब 2 थी, मैक्सिमम 2 हो सकती थी, क्योंकि कैन रॉब या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे 2 DPs बनाएंगे। एक DP होगा इसके लिए, फर्स्ट के लिए, एक DP होगा सेकंड के लिए। वो हम इक्विवेलेंटली पास करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पास करते जाएंगे। आपको ऑलरेडी आइडिया आ चुका रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ़ DP ऑफ आई कैन रॉब इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न क्या करवाओ आप, रिटर्न करवाओ जो भी कॉम्पिटिशन उसमें जो भी रिजल्ट उसके अंदर स्टोर है, राइट। और ये मेरे को स्टोर करके रखना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टोर करके रखूँगा DP ऑफ आई ऑफ कैन रॉब इज इक्वल्स टू जो भी प्रॉफिट होगा वो। तो ये मैं रिटर्न करवा के दे दूँगा। यहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा, ये इंडेक्स के हिसाब से मेरे को मिल जाएगा मैक्सिमम, ये इंडेक्सेस के हिसाब से मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा, एंड मैं दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा वो रिटर्न करवा के दे दूँगा। अब बस एक एज केस है, वो एज कैसे ये है कि अगर नम्स डॉट साइज अगर 1 रही तो आप रिटर्न करवा के दो नम्स ऑफ 0, मतलब अगर ये है, ठीक है, तो आप क्या रिटर्न करवा के दो 1, आउटपुट 1 ही आएगा ना, क्योंकि मैं उसी घर में चोरी कर पाऊँगा, राइट। बस या एंड या आई थिंक दैट्स इट।